मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आइए जानते हैं आज के नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो अभी हमने 2 एपिसोड्स डाल रखे हैं शनि गोचर पे, सैटर्न ट्रांजिट पे, जो होने वाला है 29 मार्च 2025 को रात के करीब 11 बजे। अब देखिए, शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़कर गुरुदेव की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और क्या होगा, हम सभी 12 चंद्र राशियों पर क्या गुजरेगी, किसके लिए सौगात, किसके लिए खुशियों की सौगात और किसके लिए थोड़ा सा संघर्षपूर्ण समय आएगा, ये हम जानने की चेष्टा कर रहे हैं इन वीडियोस में। अगर आपकी चंद्र राशि धनु, मकर, कुंभ या मीन है तो ये वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ। और अगर मेष से लेकर वृश्चिक राशि तक आपकी चंद्र राशि है तो आप मेरे पिछले दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। वहां पर आपको एक बहुत ही अच्छा जनरल ओवरव्यू आने वाले 2.5 साल के लिए मिलेगा। शनि देव का ये गोचर जब होगा तो 29 मार्च को राहु देव वहां पर पहले से उपस्थित रहेंगे। 18 मई तक राहु और शनि की युति रहेगी मीन राशि में, और इसके बाद शनि देव से राहु देव अलग होंगे और 18 मई को राहु गोचर करके कुंभ राशि में चले जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर उसके बाद जुलाई से नवंबर तक शनि देव अपने वक्री अवस्था को प्राप्त होंगे। सैटर्न रेट्रोग्रेड मोशन में रहेंगे और वहां पर अगर आपकी कुंडली में भी शनि वक्री हैं, सैटर्न रेट्रोग्रेड हैं, तो वहां बहुत ही प्रोफाउंड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उस दरमियान जुलाई से नवंबर तक। इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि राहु और शनि की भी जब तक गोचर है 18 मई तक, तो जो मैं आपको अभी प्रेडिक्शन में फलादेश में बताऊंगी, उन परिणामों में भी एक तीव्रता महसूस कर सकते हैं, क्योंकि शनिवत राहु होते हैं और राहु जब शनि के साथ आते हैं तो दोनों में अच्छी मित्रता होती है। और यहाँ पर वो आपके रिजल्ट्स को, परिणामों की तीव्रता या उनके इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे। तो इन कुछ बातों को आप ध्यान में रखकर इस फलादेश को सुनिए और इससे मैक्सिमम बेनिफिट आप उठाइए। अब चर्चा शुरू करती हूँ मैं धनु चंद्र राशि से। तो धनु चंद्र राशि वाले लोगों के लिए आने वाला 2.5 साल ढैया का रहेगा। शनि की ढैया आपको लगेगी 29 मार्च को, और ढैया के साथ एक जो, क्योंकि अभी आपने 2.5 साल पहले 7.5 से निजात पाई है, अब ये ढैया का समय है। तो यहाँ पर देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि रुपए पैसों को लेकर कोई भी जोखिम भरा कदम आप ना उठाएं। आने वाले 2.5 सालों में सैटर्न आपसे कुछ टेस्ट लेंगे और उन परीक्षाओं में आपको प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होना है, इसका ध्यान रखिए। बहुत सारी बातें जो आपकी आइडियाज अभी आ रही हैं, उनको मूर्त रूप देने का समय नहीं है। रुपए पैसों को लेकर कोई भी जल्दबाजी भरा निर्णय आप मत लें। नौकरी पेशे को बहुत संभाल के चलने की जरूरत है और यहाँ पर भी आप किसी भी जोखिम या रिस्क को लेने से बचें। जो जैसा चल रहा है स्टेटस को आप मेंटेन रखें। नौकरी पेशे को लेकर निसंदेह ये उतार चढ़ाव से भरे हुए 2.5 साल रहेंगे। उच्चाधिकारियों से आर्ग्यूमेंट्स में आप बिल्कुल ना पड़ें। आप अपने सहकर्मियों से अपने ऑफिस के राज को मत खोलें। यहाँ पर ये समय बहुत ही संभल के चलने वाला है और बहुत फूक फूक कर कदम रखने का है। उच्चाधिकारियों से बहस हो सकती है, इस तरह की एनर्जी क्रिएट पर आप इस तरह की ऊर्जाओं के वशीभूत होकर वैसे आप कार्य करने को आप मजबूर ना हो जाएं, और अपने प्रज्ञा बुद्धि का इस्तेमाल करके इस समय को बहुत ही सावधानी पूर्वक और बुद्धिमत्ता पूर्वक आप बिताइए। हेल्थ को बहुत संभालने का समय है। मानसिक कष्ट से आप बचिए। मानसिक किसी भी तरह के त्रास से, अनजाने भय से आप अपने आप को बिल्कुल उसके आप अपने आप को बचाइए। अपने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। शारीरिक स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का ये समय है, पर अगर आपके शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा चल रही है तो ही ये जो फलादेश मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज सिर्फ गोचर से आपके जीवन में कुछ खास परिणाम नहीं प्राप्त होंगे और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि देव का गोचर उनके चतुर्थ भाव में होगा। शनि आपके लिए अकारक हैं और ये द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी होके आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे।
चतुर्थ भाव में जब शनि देव आएंगे तो एक सबसे बड़ी बात जो मैं आपकी माता जी के स्वास्थ्य के बारे में आगाह करना चाहूंगी कि आप माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और ये भी हो सकता है कि लंबी बीमारी से अगर जूझ रही हो माता जी, तो ये आने वाले 2.5 साल माता जी के स्वास्थ्य को बचाइएगा। शनि देव की तासीर होती है स्वास्थ्य के लिए। देखिए, ये आयुष्य के कारक हैं, पर स्वास्थ्य के लिए ये उतने कारक नहीं होते हैं जितने गुरु बृहस्पति। तो गुरु बृहस्पति के गोचर पर भी मैं एक वीडियो लाऊंगी। वीडियोस के लिए भी मेरे चैनल पे बने रहें। अब देखिए, चतुर्थ भाव में शनि देव आएंगे तो आपको गाड़ी बंगला तो जरूर देंगे, पर चतुर्थ के शनि आपके वैवाहिक जीवन के सुख शांति के लिए उतने फेवरेबल नहीं माने जाते। एक अनजाना सा भय या एक मानसिक तनाव से आप ग्रसित रह सकते हैं, इस तरह की स्थिति बन सकती है। लेकिन आप गाड़ी और बंगला खरीद सकते हैं। आप अगर आपके पहले से भी प्रॉपर्टी अचल संपत्तियां हैं तो आप उसमें भी इजाफा कर सकते हैं। तो अजीब चीजों के लिए ये गोचर आपका बहुत ही अच्छा माना जाएगा, पर माता जी के स्वास्थ्य और आपके वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा सावधानी भरा समय, थोड़ा सा संघर्षपूर्ण समय हो सकता है। अब शनिदेव जब आपके चतुर्थ भाव में आए हैं तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके षष्ठम भाव में जाएगी। ये आपके लिए देखिए, दृष्टि जहां भी शनि देव की दृष्टियां जाती हैं वहां वो रेस्ट्रिक्शन लाते हैं, संकुचन लाते हैं। तो शत्रुओं के आपके लिए ये एक बुरी खबर है। आपके शत्रुओं का शमन होगा, शत्रु आपके सामने सर नहीं उठा पाएंगे। बीमारी से थोड़ा सा अपने आप को जरूर बचाइएगा। ये एक रोग, रिपु, ऋण की शनि की विच्छेदात्मक दृष्टियां हैं, वो थोड़ी सी संभालने वाली रहेंगी। ऋण लेने का भी ये समय नहीं है, ये कोई एक लंबे समय तक ऋण हो सकता है, चलता जाए। तो यहाँ पर भी आप बहुत ही सावधानी से अपने जीवन को ले जाएं। शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ेगी और यहाँ पर आपके जॉब में भी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा उठा पटक और थोड़ी सी उतार चढ़ाव का समय है। अधिकारियों से जैसे मैंने निवेदन किया, बिल्कुल आप बहस में ना पड़े, आर्ग्यूमेंट्स में ना पड़े, अपने शांति से अपने काम को पूरा करें और घर का रास्ता नापें। समय को, ये ऐसा समय है जब जॉब को चेंज करने के बारे में भी मत सोचें। इस तरह के जो डेविएशंस आपके दिमाग में आएंगे तो आपको उसको बिल्कुल मेडिटेशन से कंट्रोल करके रखना है। अपने माइंड को बिल्कुल आप समझिएगा कि माइंड आपका मास्टर नहीं बल्कि सर्वेंट है। तो आप इस तरह से अपने माइंड को ट्रेन कीजिए। शनि देव की दशम दृष्टि आपके लग्न को देख रही है, तो फिर वही बात, जब लग्न को शनि देव देखते हैं तो यहाँ पे हो सकता है अगर आप बाल झड़ने की समस्या से परेशान थे तो वहाँ पर आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आपके जिम वगैरह एक्सरसाइज का जो रेजिम था वहाँ पे आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। आप एक सुडौल काया को प्राप्त करेंगे, मोटापा आपका छंट जाएगा। आप कुछ एक ऐसा एक्सरसाइज शुरू करेंगे या कुछ खान पान में बदलाव करेंगे जिससे आपके शरीर का जो आपका जो सेंस ऑफ स्पेस है अपने बॉडी को ले, तो शरीर का जो वॉल्यूम है वो निश्चित ही घटता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप एक बहुत ही सुडौल काया के स्वामी और स्वामिनी होते हुए दिख रहे हैं, पर आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी पाई जा सकती है। आत्मविश्वास आपका थोड़ा सा डिग सकता है। पहले जो आप में एक आत्मविश्वास से आप परिपूर्ण थे और जितनी परिपूर्णता आपको अपने व्यक्तित्व को लेकर थी, वहां पर थोड़ा सा मैं खालीपन देख रही हूँ, वहां थोड़ी कटौती देख रही हूँ। तो ये सब समय है, कालचक्र है पहिए का। आज जो पोर्शन ऊपर गया है कल वो नीचे आएगा, जो आज नीचे है वो कल निसंदेह ऊपर आएगा। परमात्मा के डिजाइन, परमात्मा के प्लान पे आप अनफ्लिंचिंग फेथ रखिए, अडिग विश्वास रखिए कि जो होता है आपके अच्छे के लिए होता है और आग में तप कर ही सोना खरा बनता है। अब आइए धनु राशि के बाद मैं चर्चा करूं शनि देव की अपनी साधारण राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि, अगर आपकी मकर चंद्र राशि है तो यहाँ पे ये फलादेश आपके लिए है। लग्नेश का गोचर, शनि देव आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। भले आपके शनि की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, प्रत्यंतर दशा चल रही हो, नहीं चल रही हो, पर लग्नेश का गोचर हर मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और यहाँ पर देखिए, आपके लग्न के स्वामी और द्वितीय भाव के स्वामी होकर
शनि देव आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। सबसे पहली बात, शनि देव कह रहे हैं कि अगर आपने स्टार्टअप का सोचा था, अगर आप कुछ ऐसे आइडियाज पे काम कर रहे थे कि मुझे खुद का स्वरोजगार शुरू करना चाहिए, कुछ ऐसे आप बिजनेस की आइडियाज आपके पास थी, आप कुछ लिखते थे, ऑथर थे, राइटर थे, या आप शिल्पकार थे, पेंटर थे, इस तरह अकाउंट्स, नंबर्स, या आप बैंकिंग सेक्टर में थे, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छे समय की शुरुआत है। और जो भी आपने सोचा था कि मैं इस चीज़ पर काम करूंगी, या कुछ भी जो आपके पास एंटरप्रेन्योरल स्किल थी, उसको अभी मूर्त रूप देने का समय आ गया है। आपके उद्यमिता को विकसित करने का समय है। शनिदेव तृतीय भाव में बहुत अच्छे माने जाते हैं। पाप ग्रहों का तृतीय भाव में, उपचय भाव में आना बहुत ही श्रेयस्कर माना जाता है, बशर्ते आप इसकी एनर्जी को पूरी तरह से यूटिलाइज करें और जो ऊर्जा बनी हुई है उसको आप अपने तन मन धन से इनकैश करने की तैयारी करें। एक बहुत ही अच्छी समय की शुरुआत है। आप अपना खुद का कुछ व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शनि देव जब तक राहु देव के साथ है तब तक आपको जल्दबाजी में कुछ आप कदम मत उठा लें। आप अभी योजनाओं पर काम करें, पर जब राहु देव 18 मई को शनि देव से अलग हो जाएंगे तब उन योजनाओं को मूर्त रूप देने का समय आएगा। अब शनिदेव तृतीय भाव से आपके पंचम भाव को अपनी तृतीय दृष्टि से देखेंगे। शनिदेव की दृष्टियां रिस्ट्रिक्टिव होती हैं। यहाँ मैं आपके लव लाइफ में थोड़ा सा रुकावट देख रही हूँ। ब्रेकअप की स्थिति ना आए, इसके लिए आप बहुत ही सचेत रहिएगा। बहुत ही प्रेम से आप अपने पार्टनर को, अपने साथी को आप टैकल कीजिए, उन्हें मनाइए। किसी बात में मतभेद हो जाए तो हो जाए, पर मनभेद ना हो, इसका आप ध्यान रखें। और यहाँ पर शेयर मार्केट से भी आपको इस समय किसी भी तरह के सट्टा बाजार में इन्वॉल्व होने का समय नहीं है। आप मुनाफे की स्थिति को प्राप्त करने में हो सकता है आपको नाकों चने चबाने पड़े। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि बच्चों के लिए, अगर आप बाल बच्चेदार हैं, बड़ी उम्र के मकर राशि के जातक हैं या जातिका हैं, तो बच्चों के स्वास्थ्य को भी लेकर मैं थोड़ी सी नरमी देख रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई में थोड़ा विलंब देख रही हूँ। बच्चों की पढ़ाई में हो सकता है मन भटकने का समय ना आए, इसके लिए आप ध्यान रखिए। बच्चों की तन्मयता, उनके कंसंट्रेशन, उनके स्टडीज़ के लिए उनकी जो सीरियसनेस है, उसको बनाकर एज अ पेरेंट आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि शनि देव की सप्तम दृष्टि नवम भाव में अपनी मित्र राशि कन्या राशि पर पड़ेगी। हालांकि ये एक समय ऐसा है जहाँ पर जब आपको लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अच्छी तीर्थ यात्राओं को करने का, धर्म स्थानों की यात्रा को करने का समय है। ये एक समय ऐसा है जब आप फिलांथ्रोफी कीजिए, आप समाज सेवा कीजिए, आप अपने आय का एक प्रतिशत, एक आय का आप अपना छोटा सा भी प्रतिशत जरूर से ज़रूरतमंदों पर खर्च कीजिए। इस तरह की अगर आप बात करते हैं तो शनिदेव निसंदेह आपके लिए बहुत ही फेवरेबल होंगे, बहुत ही अनुकूल होंगे। पिताजी के स्वास्थ्य में नरमी आ सकती है। पिताजी के, हालांकि जॉब में बढ़ोतरी होगी, उनके जॉब में प्रमोशन अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे तो ज़रूर होगा। किसी भी तरह के जॉब से रिलेटेड मैटर में उनको रिकॉग्निशन मिलेगी, ऑफिस में वाहवाही होगी। ये मैं बात आपके लिए नहीं, आपके पिताजी के लिए कर रही हूँ। पर पिताजी के स्वास्थ्य का आप बहुत ही ध्यान रखिएगा, उनका हेल्थ चेकअप जरूर करवाते रहिएगा। अब शनि देव की दशम दृष्टि आपके 12वें भाव में पड़ रही है। विदेशी भूमि में अगर आपका कोई रोजगार है, व्यवसाय है, तो वहां से बड़े मुनाफे। अगर आप एमएनसी में काम करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो वहां पर आपके बड़े मुनाफे। और यहाँ पर मैं एक बहुत ही फेवरेबल समय की शुरुआत देख रही हूँ। अगर आप मकर राशि के हैं और डॉक्टर हैं, या आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल से आप रिलेटेड कोई भी जॉब करते हैं, या आप जेलर हैं, जेल से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो वहाँ पर मैं आपके बड़ी सफलता की उम्मीद लगाती हूँ। यहाँ ऐसे प्रोफेशन में अगर आप डॉक्टर, नर्स और इस तरह अस्पताल या जेल से आप जुड़े हुए आपका कारोबार है, तो वहाँ पर मैं आपके लिए बहुत ही अनुकूल स्थिति देख रही हूँ। अन्यथा
आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, इसके लिए देखिए शनिदेव आपके लिए षष्ठम और द्वादश दोनों जो राशियां हैं, छोटी बीमारी बड़ी बीमारी दोनों को देख रहे हैं। शनिदेव की हालांकि दृष्टियां कहनी चाहिए कि बीमारियों को शमन करेंगी, पर शनिदेव का इतना प्लेन और सिंपल प्रेडिक्शन उनकी दृष्टियों का नहीं किया जा सकता है। बेहतर यही है कि आप स्वास्थ्य संबंधी अपने किसी भी मैटर को, किसी भी मुद्दे को अनदेखा मत करें और छोटी से छोटी बीमारी को भी आप तुरंत विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह से उसे खत्म करने का प्रयास करें। शनिदेव आपके लग्नेश हैं और लग्नेश के लिए आप उनको प्रसन्न करने के लिए ये एक ऐसा रामबाण उपाय है कि अगर लग्नेश प्रसन्न है, बली अवस्था में हैं, खुश हैं, तो जातक को पूरी तरह से वो मानसिक शांति से लेकर शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर प्रसन्नता तक प्रदान करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ शनिवार को 3 बार मैं जरूर रिकमेंड करूंगी, हाईली रिकमेंडेड है। आप किसी मंदिर में जाकर अगर हनुमान जी की प्रतिमा को, उनके चेहरे को, मुखारविंद को देखते हुए आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। श्री बजरंग बाण का पाठ भी आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहने वाला है। संध्या काल में पीपल के वृक्ष के नीचे 7 दीप दान करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहे। जरूरतमंद लोगों को आप तली हुई चीजें, पूरी सब्जी, छोले भटूरे या काला जामुन, लाल जामुन जैसे आप खाद्य पदार्थों को वितरित करते हैं, खिलाते हैं, तो ये आपके लिए अमोघ उपाय साबित हो सकता है। अब बात करूंगी कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए। कुंभ अगर आपकी चंद्र राशि है तो शनि यहाँ फिर से आपके लग्नेश हैं और लग्नेश का मूवमेंट हम सभी जातक और जातिकाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कुंभ राशि वाले जातकों के लिए क्या खबर है कि आपके द्वादशेश और लग्नेश होकर शनिदेव आपके द्वितीय भाव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। 2.5 सालों के लिए शनिदेव वहां पे ही रहेंगे। द्वितीय भाव हमारा धन भाव है और कुटुंब का भाव है। यहाँ पर कुटुंब से थोड़ी सी दूरी में, परिवार से दूरी हो सकता है। आप नौकरी, व्यापार, बिजनेस के सिलसिले में घर से ज़्यादा समय आप दूर रहें। पारिवारिक रिश्तों में थोड़ी सी ठंडापन और थोड़ी सी मतभेद की स्थिति ना पनपे, इसके लिए आप बहुत प्रयासरत रहिए। द्वितीय भाव में शनिदेव का गोचर, किसी भी पारिवारिक प्रॉपर्टी के मामले में, झगड़े फसाद में आप ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए और परमात्मा पर इस बात को आप छोड़ दीजिए और शनिदेव पर आप विश्वास रखिए। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए रेमेडीज जो मैंने मकर राशि में बताई है वो आप ज़रूर कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर रहने वाला है। इसके अलावा मैं ये भी बताऊंगी कि हनुमान जी का चोला चढ़ाना, हनुमान जी की प्रतिमा पर चोला चढ़ाना, चमेली के तेल और वो ऑरेंज कलर की सिंदूर को मिक्स करके जो एक लेप तैयार होता है और उससे जब पुजारी जी लेप करते हैं तो वो चोला चढ़ाना कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही रामबाण उपाय सिद्ध होगा। इससे हनुमान जी बहुत प्रसन्न होंगे और अंततः शनिदेव बहुत प्रसन्न होंगे। अब देखिए यहाँ पर बात मैं आपको इनके गोचर और इनकी दृष्टियों के बारे में बताऊं तो कुंभ राशि में जब द्वितीय भाव में शनिदेव आएंगे, धन के लिए निसंदेह बहुत ही अच्छी स्थिति है। धन आगमन होगा और आप बहुत ही अपने को परिपूर्ण महसूस करेंगे। वेल्थ के लिए डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा पोजीशन है शनिदेव का। पारिवारिक खुशियां और पारिवारिक सदस्यों से दूरियां ना पनपे, इसके लिए थोड़ा सा आप प्रयासरत जरूर रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट आप जरूर करेंगे। अगर किसी नौकरी पेशे के बदौलत आप कहीं दूर चले जाते हैं, तबादला हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है, तो ये एक भौगोलिक दूरी एक अलग बात है, पर ये मानसिक दूरी ना बने, इसका आप ध्यान रखिए। शनिदेव द्वितीय भाव से अपनी तृतीय दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। चतुर्थ भाव में शनि की दृष्टि उतनी शुभकारी नहीं होती, लेकिन हाँ अचल संपत्तियों और गाड़ी बंगले के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। माता जी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और अगर आप पुराने शादीशुदा हैं तो आपके शादी को, वैवाहिक सुख को बनाए रखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल आपको चलना पड़ेगा। ये स्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल होती हुई मुझे इसलिए भी दिख रही हैं कि द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव दोनों पारिवारिक दूरियों को दिखा रहे हैं। शनिदेव का एक जगह प्रेजेंस है, एक जगह उनका आस्पेक्ट है। अपने शादीशुदा जीवन में खुशहाली बनाए रखने के लिए थोड़ा सा प्रयासरत रहिए।
आप अपने जीवन साथी को समझिए, वाद विवाद में ना पड़े, बोली भाषा का ध्यान रखें और वाणी के तीक्ष्णता से अपने आप को बचाइए। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। अष्टम भाव में कोर्ट कचहरी के मामले को मैं उसका मैटर ओवर होते हुए देख रही हूँ। किसी वर्डिक्ट के आप इंतज़ार में थे तो वहाँ पर आपके दुश्मनों को मैं देख रही हूँ कि आपके दुश्मनों का शमन होगा। पुरानी चली आ रही, चूंकि आपके लग्नेश हैं और अष्टम भाव के कारक हैं, तो पुरानी चली आ रही किसी बीमारी पर आप विजय प्राप्त करेंगे। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि पैतृक संपत्ति में आपको अगर किसी बंटवारे की बात थी तो वहां पर थोड़ा सा आपके एक्सपेक्टेशन से आपको मैं कम धन लाभ होते हुए देख रही हूँ। रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा समय है। अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, विदेशी भूमि में आप हायर स्टडीज के लिए गए हैं तो वहां पर मैं एक बहुत ही अच्छी स्थिति देख रही हूँ और ये आपके लिए एक बहुत ही शुभकारी समय है। अगर आप डीप रिसर्च या पीएचडी कर रहे हैं या डॉक्टरेट की आप उपाधि लेने की सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल अनुकूल समय है। शनि देव की दशम दृष्टि आपके एकादश भाव में है, उपचय भाव है और शनि देव की यहाँ की दृष्टि आपके लिए बहुत अच्छी मानी जाएगी। लेकिन बड़े भाई बहनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। दोस्ती, कोई ऐसी पुरानी दोस्ती में मैं कुछ खटपट की स्थिति देख रही हूँ, कुछ मनमुटाव की स्थिति ना पनपे, इसका आप ध्यान रखें। और यहाँ पर उपचय भाव में शनि की दृष्टि बहुत अच्छी मानी जाती है। विश फुलफिलमेंट, बिल्कुल मैं आपको कह सकती हूँ कुछ लंबे समय से चली आ रही आपकी इच्छा की पूर्ति होगी। ये एक बहुत ही अच्छा समय है। उपचय भाव में शनिदेव की दृष्टि, यहाँ पर अगर आपके कुंडली में एकादश भाव में कोई प्लैनेट है तो वहाँ पर पड़ रही शनिदेव की दृष्टि आपको एक मिश्रित फल देगी। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी शनि की महादशा या अंतर्दशा चल रही है या कौन से प्लैनेट की आपकी महादशा अंतर्दशा चल रही है। आपके कमेंट्स और सुझावों का इंतज़ार रहेगा। आपके कमेंट्स को पढ़कर मुझे बहुत खुशी होती है। आइए अब अंतिम राशि पर बात करूं, मीन राशि पर। तो अगर आपकी मीन चंद्र राशि है तो ऐसे जातक और जातिकाओं को मैं बताना चाहूंगी कि मीन राशि में आपके लग्न में ही जन्म के चंद्रमा के ऊपर से शनि देव का गोचर होगा। चंद्रमा के ऊपर से, नेटल मून के ऊपर से ट्रांजिट सैटर्न का गोचर मानसिक शांति पे थोड़ा सा डेंट लाता है। संध्या काल के बाद आप दूध से बनी हुई चीज़ों का सेवन बिल्कुल त्याग दें। कोई भी दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम, ऐसी चीज़ों को आप सनसेट के बाद खाने से बचें। तो आप इतना ज़रूर याद रखें कि आप 50% परेशानियों से आप अपने आप को बचा लेंगे। इसके अलावा जो मैं एक आपसे निवेदन करूंगी कि आप शनि देव को, आप शनि मंदिर में जाकर आप शनि देव को संध्या काल में सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं और उसमें 2-4 चुटकी काला तिल डाल के आप जलाएं तो ये आपके लिए बहुत ही श्रेयस्कर होगा। शनि देव आपके लग्न में आए हैं और लग्न से जब शनि देव आते हैं तो निसंदेह यहाँ पर आपको थोड़ी सी आत्मविश्वास में कमी पाई जाएगी। आपके 7.5 का ये मध्य चरण रहेगा। आपकी 7.5 का भी ये मध्य चरण रहेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, लेकिन गुरुदेव की राशि में शनिदेव कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं करते, तो ये इस बात से आप आश्वस्त रहिएगा। अपने सेहत और शरीर का पूरा ध्यान रखिएगा। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए आप गरीबों की सेवा करें, ज़रूरतमंदों को दान दें और ऊंची आवाज़ में ऐसे लोग जो आपसे कमज़ोर हैं उनसे आप उसी तरह का बिहेवियर करें जैसे आप अपने उच्चस्थ अधिकारियों से करते हैं, पूरे मान सम्मान और मर्यादा के साथ। तो शनि देव आपको बहुत आशीर्वादित करेंगे। यकीन मानिए इन छोटी छोटी चीज़ों को, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो जीवन कौशल है, शनि देव इसी का मैसेज देना चाहते हैं अपने जातक और जातिकाओं को। और हम भयाक्रांत रहते हैं शनि देव से इसलिए क्योंकि इन सारी छोटी बड़ी बातों का हम वहन नहीं कर पाते और हमारे व्यवहार में, बर्ताव में, वाणी में उतनी ही उग्रता रहती है और जाने अनजाने में हम कई ऐसे पाप कर्म कर बैठते हैं कि फिर हम शनि देव से अंततः डरने लगते हैं, क्योंकि शनि देव तो दंडाधिकारी हैं और वो सबसे बड़े कर्म फल प्रदाता हैं। अपने फलों को वो 7.5 और ढैया के दौरान कुछ ज़्यादा ही देते हैं। तो इसलिए ये समय थोड़ा सा सतर्क रहने का और
जीवन के सतमार्ग पर चलने का है। शनिदेव आपके लग्न से अपनी तीसरी दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे। स्टार्टअप करने की सोच रहे थे तो आपके लिए ये समय बहुत अनुकूल है। राहु देव जब आपके लग्न से निकलकर 18 मई को आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। हाथ से अपने किसी भी काम को करते हैं, शिल्पकार हैं, पेंटर हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं, आप कोडिंग करते हैं, आप किसी भी तरह के आप इस तरह के कौशल से जुड़े हुए हैं तो उसको और आपको शाइन करने का और चमकाने का ये समय है। अब तृतीय भाव में आपके पड़ोसियों के लिए और छोटे भाई बहनों के लिए स्वास्थ्य के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। यहाँ पर आप अपने छोटे भाई बहनों और कजिन्स का ख्याल रखिएगा, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। अब लग्न से शनि देव अपने सप्तम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहे हैं। वैवाहिक जीवन को बचाने का समय है। वैवाहिक जीवन में खुशियों का संचार बना रहे, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइल चलना पड़ेगा। जीवन साथी पर आप उसकी कुछ बातों को आप नज़रअंदाज कीजिए उसी अंदाज में जैसे आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। पार्टनरशिप में अगर आपका बिजनेस था तो वहां पर मैं आपको एक एज मिलता हुआ देख रही हूँ। पार्टनरशिप में आपको थोड़ा सा शनिदेव चूंकि तृतीय भाव को भी देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक अपर हैंड जरूर देंगे। आपका पार्टनर आपके सामने थोड़ा दबा दबा सा महसूस करेगा। आपकी पब्लिक इमेज भी थोड़ी सी धूमिल हो सकती है, उसका भी ध्यान रखें। आप एक लो की मेंटेन करने का समय है। बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें, शोशेबाजी में ना रहें। वैसे भी आप गुरु की राशि हैं, गुरु आपके लग्नेश हैं तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। ज्ञान से आप भरे होते हैं पर उन सारे ज्ञान को अभी अमल में लाने का समय है, इसका आप ध्यान रखिए। और शनिदेव की दशम दृष्टि आपके दशम भाव पे है। यहाँ पर मैं आपको वर्क प्लेस पर अभी जॉब चेंज करने की सलाह नहीं दूंगी। 7.5 का मध्य चरण है और 2.5 वर्षों के लिए शनि देव का गोचर भी आपके लग्न में है तो अभी जैसा चल रहा है वैसे चलाने दीजिए। और यहाँ पर आपके पिताजी के स्वास्थ्य के लिए मैं आपको आगाह करूंगी। ये नवम भाव का द्वितीय भाव है, पिताजी का मारक भाव है तो यहाँ में मारक भाव से कोई मतलब नहीं है पर हाँ, आप पिताजी के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और उनका हेल्थ चेकअप आप बिल्कुल करवाते रहिए। जो भी आप मंथली चेकअप या एनुअल चेकअप कराते हैं और पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी गिरावट हो तो उसे विशेषज्ञ चिकित्सकों से, एक्सपर्ट जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनसे आप ज़रूर उनकी राय लें, कंसल्टेशन लें। और मिला जुला कर ये शनि देव का जो गोचर है हल्का सा डिफिकल्ट रहने वाला है पर आप भगवान पे भरोसा रखें। शनि जनित पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए हनुमान जी से ज़्यादा कारगर कोई भगवान नहीं है। आप हनुमान जी के शरण में रहें क्योंकि जब लंका दहन हुआ था तो हनुमान जी ने ही शनि देव को, जो रावण ने उल्टा लटका के अपने अशोक वाटिका में रखा था, उससे हनुमान जी ने ही उन्हें परित्राण दिलाया। और तब शनिदेव ने हनुमान जी को वादा किया कि जो भी आपके शरण में रहेगा, जो भी आपका पूजन अर्चन करेगा, मैं उसे कभी परेशान नहीं करूंगा। और इस बात को आप आजमा कर देख लीजिए। आप अगर हनुमान जी के शरण में हैं तो आपको शनिदेव हमेशा आशीर्वादित करते हैं और आपका बाल भी बांका नहीं करते हैं। चलती हूँ इसी बात के साथ आप मेरे वीडियोस पे कमेंट कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको शनि देव का ये गोचर वीडियो कैसा लगा और आपकी कौन सी महादशा और कौन सी अंतर्दशा चल रही है। आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। चलती हूँ एक नई वीडियो में, आपसे बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।